हेलो एवरीवन, आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉन्जुगेट बीम मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है? ये बोथ प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक बीम में अप्लाई होता है। प्रिज्मेटिक बीम मीन्स जिसमें आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कांस्टेंट हो, EI कांस्टेंट हो, और जिसमें EI कांस्टेंट ना हो उसे क्या बोलेंगे? नॉन प्रिज्मेटिक बीम। सिमिलरली ये कहाँ पे अप्लाई हो सकता है? अगर हमें स्ट्रक्चर में कहीं पे इंटरनल हिंज अप्लाई हो तो, ठीक है। और कॉन्जुगेट बीम क्या है? ये एक इमेजिनरी बीम है जिसकी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, M/EI डायग्राम ऑफ द गिवन बीम। जो भी बीम है, जो भी गिवन बीम रहेगा उसे हम क्या बनाएंगे, एक इमेजिनरी बीम के रूप में बनाएंगे बाय डिवाइडिंग M/EI, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। और ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि अगर बीम, जो गिवन बीम है वो क्या है, डिटर्मिनेट और स्टेबल है, तो कॉन्जुगेट बीम क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट और स्टेबल, ठीक है। अगर बीम, जो गिवन बीम है वो हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट है, तो कॉन्जुगेट बीम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। एंड सिमिलरली अगर गिवन बीम क्या है, अनस्टेबल है, तो कॉन्जुगेट बीम क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन बीम इज इक्वल टू द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट इन द कॉन्जुगेट बीम। इसका मतलब ये है कि हमें अगर गिवन बीम में स्लोप फाइंड आउट करना हो, गिवन बीम में स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हमें कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स अगर हम बता दें तो शियर फोर्स स्लोप के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल? गिवन बीम का स्लोप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यही बात बोला गया है, इट मीन्स दैट शियर फोर्स डायग्राम इन अ कॉन्जुगेट बीम विल रिप्रेजेंट द स्लोप कर्व ऑफ द गिवन बीम, ठीक है। एंड सिमिलरली द सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट इन अ गिवन बीम इज इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इन अ कॉन्जुगेट बीम। वही बात है, अगर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो इन अ गिवन बीम, कोई भी गिवन बीम है, अगर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो कॉन्जुगेट बीम में हमें क्या बताना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट। अगर उस कॉन्जुगेट बीम, जो इमेजिनरी बीम बनाएंगे, उस पॉइंट पे हमें अगर बेंडिंग मोमेंट बता दे जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कॉन्जुगेट बीम में निकाल देंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इन द गिवन बीम, ठीक है। इट मीन्स दैट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम विल रिप्रेजेंट द डिफ्लेक्शन कर्व, और वी कैन से दैट इलास्टिक कर्व वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एंड कंडीशंस। तो एंड कंडीशन को समझते हैं। एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्जुगेट बीम और मॉडिफाइड सच दैट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन गिवन बीम आर रिप्रेजेंटेड बाय शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। तो अगर गिवन बीम हमारा क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, गिवन बीम है, तो इसे सपोर्ट कंडीशन में क्या कहता है कि स्लोप एट ए इक्वल्स टू 0, जो कि सपोर्ट की फिक्स सपोर्ट है, तो उसकी कंडीशन वही होती है, वहाँ पे क्या होता है, स्लोप 0 होता है। एंड डिफ्लेक्शन एट ए विल ऑल्सो बी 0, एंड सिमिलरली थीटा एट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट बी पे कुछ क्या आएंगे, हमारे स्लोप पे कुछ वैल्यू आएंगे। एंड सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम लोग क्या कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन एट ए भी 0 नहीं होगा और स्लोप एट बी भी 0 नहीं होगा। तो कॉन्जुगेट बीम में क्या बन जाएगा, तो क्या बताया था पहले थ्योरम में कि थीटा का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, शेयर फोर्स के साथ है। अगर थीटा वहाँ पे 0 होगा तो शेयर फोर्स भी वहाँ पे 0 होगा। कहाँ पे, कॉन्जुगेट बीम में। एंड सिमिलरली शेयर फोर्स एट बी पॉइंट पे क्या है, थीटा, या थीटा एट बी क्या है, 0 नहीं है, तो शेयर फोर्स भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। एंड सिमिलरली डेल्टा के साथ, जो कि क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के साथ किसका रिलेशन है, मोमेंट का। अगर हमें गिवन बीम में डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो तो फिर कॉन्जुगेट बीम में क्या बता देंगे, उसका मोमेंट। पर एट पॉइंट बी की बात करें तो बी पे क्या है, यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 नहीं है, तो सिमिलरली मोमेंट का वैल्यू भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। एंड सिमिलरली क्या बता सकते हैं हम लोग कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो गिवन बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, तो कॉन्जुगेट बीम भी क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस तरह के ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, फिक्स का क्या करना है, हमें फ्री कर देना है, और फ्री एंड को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। एंड सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो हमें बता रहे हैं कि अगर इंटरमीडिएट में क्या हो, इंटरनल हिंज हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आप ऊपर से देख करके भी समझ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है, देखिए अगर हमारा फार एंड, अगर ये क्या है, गिवन बीम है, ये क्या है, गिवन बीम है, हमें इसे क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बीम। तो कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, फिक्स को क्या कर देना है, फ्री, और इंटरमीडिएट पे जो इंटरनल हिंज है उसको क्या बना देंगे हम लोग, हिंज बना देंगे, हिंज सपोर्ट। एंड उसके बाद क्या है, सी पॉइंट पे क्या है आपका, हिंज सपोर्ट है,
तो हिंज सपोर्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरनल हिंज में। एंड सिमिलरली फार एंड जो क्या हो जाएगा, फिक्स, फार एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ फिक्स सपोर्ट में, कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि ड्रॉ इट्स कॉन्जुगेट बीम, बस हमें कॉन्जुगेट बीम बनाना है। तो कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें वो क्या याद रखनी है, अगर बीम क्या हो, जो गिवन बीम हो क्या हो, फिक्स इंटरनल हिंज हो या फिर इंटरनल हिंज या फिर रोलर सपोर्ट हो। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या हो, रोलर या फिर हिंज सपोर्ट हो। तो उस केस में कॉन्जुगेट बीम कैसे बनाएंगे वो हमने लिख रखा है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताइए अगर ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स को क्या कर देना है, फ्री। पहले एक स्पैन ड्रॉ कर लिया टोटल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फिक्स है, इसको क्या कर देना है, फ्री कर दिए। ठीक है, उसको फ्री कर दिए। अब इस पर उसके बाद क्या है, बीम में अगर क्या दिया हुआ है, इंटरनल हिंज दिया हुआ है। अगर इंटरनल हिंज दिया हुआ है तो कॉन्जुगेट बीम में क्या बना देंगे, हिंज बना देंगे। तो हिंज बनाइए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हिंज। अब उसके बाद बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोला है, यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट में क्या पड़ रहा है, रोलर या फिर हिंज पड़ रहा है। ठीक है, हिंज सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट पड़ रहा है। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉन्जुगेट बीम में, इंटरनल हिंज में। तो कन्वर्ट कर दीजिए उसको इंटरनल हिंज में। यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल हिंज। एंड सिमिलरली लास्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर हमारा हिंज सपोर्ट है और रोलर सपोर्ट है तो कॉन्जुगेट बीम में भी सेम चीज़ बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सिमिलरली। तो ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, तो हमने क्या ड्रॉ किया, कॉन्जुगेट बीम को ड्रॉ किया। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि हमें क्या बताना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड। बी पॉइंट पे क्या बताना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन, और किसके, कॉन्जुगेट बीम के मदद से बनाएंगे हम लोग। तो क्या है, स्टेप्स क्या है यहाँ पे। तो पहले क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद क्या करना है, कॉन्जुगेट बीम बनाना है। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट फोर्सेस होंगे या फिर स्लोप और डिफ्लेक्शन होंगे वो निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, सिमिलरली पॉइंट लोड है तो P/L हो जाएगा, ये होगा उसका BMD। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PL। और कॉन्जुगेट बीम, ये क्या हमने क्या बनाया है, BMD बनाया, BMD बनाया। कॉन्जुगेट बीम क्या कहता है, इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या देखे थे कि अगर क्या हो, फिक्स हो, अगर बीम क्या हो, फिक्स हो तो उसको क्या कर देंगे, फ्री। और फ्री है तो क्या कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपका कॉन्जुगेट बीम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। अब कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए याद रखना है कि अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो फोर्सेस क्या लगेंगे, डाउनवर्ड लगेंगे। ये हम क्या बना रहे हैं, कॉन्जुगेट बीम बना रहे हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो जो लोडिंग डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड। एंड सिमिलरली इस एंड पे क्या है, देखिए इस एंड पे क्या है, फिक्स है, तो फिक्स को क्या कर देना है, फ्री। पहले वाले टेबल में बताया था। और फ्री एंड को क्या कर देना है, फिक्स। तो ये हो गया फिक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बीम, लेकिन अभी भी अधूरा है। हमें क्या डिवाइड करना है, अपॉन EI, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो PL अपॉन EI, यहाँ पे EI एक्चुअली कांस्टेंट है, EI क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर चेंज होता तो हम लोग उसको डिवाइड करते हुए जाते। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कॉन्जुगेट बीम भी बना लिए, फिक्स को फ्री, फ्री को फिक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट या ना कॉन्जुगेट बीम, ताकि क्या पता चल सके हमें किसी पॉइंट पे स्लोप या डिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना क्या है, स्लोप निकालना है एट बी पे। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर स्लोप निकालना हो रियल बीम में तो कॉन्जुगेट बीम में क्या निकाल देंगे हम लोग, उसका शियर फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट बीम है, कॉन्जुगेट बीम में रिएक्शन ही वहाँ का शियर फोर्स हो जाएगा। मान लीजिए आरबी, तो जितना भी आरबी का जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आरबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लोप हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली मोमेंट एट बी क्या देगा हम लोगों को, हम लोगों का डिफ्लेक्शन का वैल्यू देगा। कॉन्जुगेट बीम मेथड यही बोलता है। ठीक है, अब स्लोप का वैल्यू निकालिए तो आरबी क्या हो जाएगा, आरबी क्या हो जाएगा, स्लोप के इक्वल है। इट मीन्स दैट जितना भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल आपका जितना भी लोड आ रहा है तो हाफ, ट्रायंगुलर लोडिंग है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है टोटल L, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, PL अपॉन E है। तो ये क्या है,
PL²/2EI। ये क्या है आपका रिएक्शन एट बी। तो रिएक्शन एट बी सेम क्या है आपका स्लोप एट बी, थीटा एट बी, ठीक है, यही कॉन्जुगेट बीम बोलता है। एंड सिमिलरली मोमेंट एट बी हम लोग अगर निकाल दें इन कॉन्जुगेट बीम, ठीक है, अगर एम बी हम लोग कॉन्जुगेट बीम में निकाल दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, फोर्स हाफ इंटू एल इंटू PL/E है, दिस इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस एंड से देख रहे हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा। सो कहाँ से होगा, 2/3/L होता है, ठीक है, और यहाँ से L/3 होता है उसका CG। सो 2/3/L, तो ये क्या दे देगा हमें, PL³/3EI। ये किसके इक्वल है, डिफ्लेक्शन एट बी के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का वैल्यू बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड। क्या बोलते हैं ये कि अगर हमें रियल बीम में क्या बताना हो, स्लोप बताना हो, तो उस पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू बता दीजिए कॉन्जुगेट बीम। सिमिलरली अगर उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू बताना हो इनर रियल बीम, तो कॉन्जुगेट बीम में क्या बता दीजिए, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बता दीजिए। आपका क्या बन जाएगा, वो स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट क्या हो जाएगा, वही उसके इक्वल्स होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्लोप and deflection. So thank you.